हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वॉशिंग सोडा। ओके, सॉल्ट से बनने वाले जो केमिकल है उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वॉशिंग सोडा। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस। सबसे पहले इसका केमिकल नेम हम देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। Na2CO3 डॉट यानी इनटू 10H2O, राइट, ये इसका केमिकल फार्मूला है। और इसका केमिकल नाम क्या होगा ये खास एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान से देखना। तो Na यानी सोडियम, CO3 यानी कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट तो हो गया। 10 यानी डेका, ओके। H2O वाटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। ओके, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, तो ये आपको खास याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क्स के अंदर। ओके, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O, और उसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, 10 यानी डेका, H2O यानी हाइड्रेट। ओके, अब ये बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है इसकी रिएक्शन। ओके, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका मतलब क्या था, बेकिंग सोडा। लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख ले आप। बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हो, ओके, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, H2O मिलता है और CO2 मिलता है। इसमें ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है, देखो यहाँ पे क्या नाम है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है आपको, उसको वापस रिएक्ट करवाते हैं 10H2O यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ। और उस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस करनी है हमें, रिक्रिस्टलाइजेशन। हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, ओके, मैटर के अंदर, तो बहुत सारी मेथड हमने देखी थी, राइट। डिस्टिलेशन मेथड थी, फिर ये रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी ध्यान से देखो, बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। और ये जो आपको सोडियम कार्बोनेट मिला है, उसके अंदर आप कितना, 10H2O यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स आप ऐड करोगे और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो आपको मिल जाएगा Na2CO3 10H2O। बस आपको ये प्लस निकाल देना है बीच में से, देखो यहाँ पर। और क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके कंबाइंड हो जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पर इक्वेशन है। अगर आपको बेकिंग सोडा का रिएक्शन याद है तो आप अच्छे से इसको आराम से याद कर सकते हो। तो वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं, बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाएगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होगा, CO2 भी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे और रिक्रिस्टलाइजेशन यानी उसके क्रिस्टल बनाए जाएंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। आपने वॉशिंग पाउडर देखा होगा, वो छोटे छोटे दानों के अंदर होता है, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है और वॉशिंग सोडा बन जाता है। अच्छा, ये जो वॉशिंग सोडा बनता है वो एक बेसिक सॉल्ट होता है। सॉल्ट तो होता है लेकिन उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, राइट। इसके इक्वेशन, अगर इसके यूजेस की बात करें तो वॉशिंग सोडा, एक्चुअली इसके नाम पर से ही हम इसके यूजेस लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन अ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ग्लास को साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है, सोप के अंदर सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ये यूज होता है। सेकेंड है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। ये एक सोडियम कंपाउंड है, हमें डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको 11 साइंस के अंदर इसके बारे में पढ़ना है। तो बोरेक्स नाम का एक सब्सटेंस होता है जो सोडियम कंपाउंड होता है, इसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरों के अंदर हम हमारे घर के अंदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, ओके, तो ये भी एक नॉर्मल यूज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ ये है, इट इज़ यूज्ड टू रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, आपका जो पानी होता है उसमें आप डायरेक्ट अपने मतलब कपड़े वॉश करोगे तो वो बिल्कुल हार्ड वाटर होता है, इसीलिए आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं, वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, ताकि जो वाटर है वो बिल्कुल क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, राइट। तो इट इज़ यूज्ड रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये था वॉशिंग सोडा के बारे में। तो बहुत ही नॉर्मल है। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा, बेकिंग सोडा को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उस सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर दो, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा, उससे वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और वॉशिंग सोडा क्या होता है? एक बेसिक सॉल्ट होता है। अच्छा, इसका केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, तो उसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट 10 यानी डेका, H2 यानी हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस।